अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम सीखेंगे डिक्शनरी मेथड्स और लूपिंग। डिक्शनरीज पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है और मेथड्स और लूप यूज़ करके हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। एक बार देखते हैं डिक्शनरी में क्या था। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स स्टोर हो रहे होते हैं। कीज जो है हमारे पास यूनिक और अनचेंजेबल होनी चाहिए और वैल्यूज जो हमारे पास किसी भी टाइप की हो सकती है और डुप्लीकेट भी आ सकती है। कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए। कॉमन मेथड्स देख लेते हैं कुछ डिक्शनरी में। हम उससे कीज और वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ऐड और अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज को। कुछ हमने देखे थे, रिमूव आइटम, आइटम भी रिमूव कर सकते हैं और डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं। कुछ हमने पहले देखे थे और आज हम दोबारा इन सबको देखेंगे और जो न्यू है उनको भी देखेंगे। फिर हमारे पास है लूपिंग थ्रो डिक्शनरी। इसमें 3 तरह से हम लूप कर सकते हैं। लूप थ्रो कीज, कीज से हम लूपिंग कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ कीज चाहिए तो हम उसके लिए लिखते हैं फॉर लूप लगा रहे हैं। की जो है, अब इस की जो है ये एक वेरिएबल की तरह है। इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, एबीसी, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। इन स्टूडेंट, स्टूडेंट में जो भी कीज है वो उसको लाके प्रिंट कर देगा। अगर हम कुछ मेथड नहीं लगाते इसके आगे डॉट करके, जिस तरह नीचे लगाए में डॉट वैल्यूज डॉट आइटम्स, तो ये हमें सिर्फ कीज ला के देता है। फिर हम कुछ भी वेरिएबल में उसको एक एक लेके और प्रिंट करा सकते हैं। तो ये जब तक स्टूडेंट में जो है कीज होंगी तो ये उसको प्रिंट कर देगा, जिस तरह हमने लूप्स में पढ़ा था। फिर हमारे पास है वैल्यूज का लूप, फॉर वैल्यू। अब यहाँ वैल्यू भी वेरिएबल है, इसको सिर्फ वी भी ले सकते हैं, वी ए एल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब वैल्यूज निकाल रहे हैं तो हमें बताना है उसको कि वैल्यूज ला के दे, तो इसके लिए हमने लगाया स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। अब उसकी सिर्फ वैल्यूज ला के देगा, यानी की के आगे जो हमने वैल्यूज दी हुई है वो पूरे डिक्शनरी की सिर्फ वैल्यूज देगा। फिर हमने आइटम्स लिखे हुए फॉर की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास दो हैं आइटम्स जो है, हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है। आइटम, एक आइटम की वैल्यू का पेयर होता है, तो की भी चाहिए वैल्यू भी चाहिए, इसलिए दो वेरिएबल ले सकते लिए हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और फिर हमने बोला है स्टूडेंट डॉट आइटम्स में जो भी है वो ला के एक की में रखे, एक वैल्यू में, और फिर हमने की और वैल्यू को प्रिंट कराया। जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें पूरा अपना आउटपुट देगा सही से। इसमें तीसरा वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उसमें हमें कीज़ और वैल्यू दोनों एक साथ मिलती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। डिक्शनरी मेथड्स और लूपिंग आपके प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाती है। आप डायनामिक डाटा हैंडल कर सकते हैं, जैसे यूज़र का रिकॉर्ड्स, एपीआई रिस्पॉन्सेज, जेसन फाइल्स। रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में 80% से ज़्यादा डेटा डिक्शनरीज के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है हमारे पास, इसलिए हम डिक्शनरीज और उसके मेथड्स और लूपिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स में। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, लॉगिन सिस्टम्स, डेटाबेसेस, वेब एप्स वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अब हम अपने प्रोग्राम्स देख लेते हैं। नोट्स वाले मैंने और कुछ और उसमें लिखे हुए हैं। वीएस कोड ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमने कीज और वैल्यूज और आइटम्स को एक्सेस किया हुआ है। एक हमारे पास डिक्शनरी है स्टूडेंट के नाम से, फिर हमने उसमें से कीज ली हुई है डॉट कीज मेथड से, फिर वैल्यूज देगा, फिर हमें आइटम्स देगा डॉट वैल्यूज, हमें वैल्यूज देता है डॉट आइटम्स, फंक्शन आइटम्स देता है। फिर हमने ऐड और अपडेट किया हुआ है। सिटी को हमने अपडेट करके, सिटी को ऐड करके हमने सिटी और कराची हमने की वैल्यू ऐड कर दी। फिर जो है एज को हमने अपडेट कर दिया 20 से 21, ये हमने पहले भी देखा था। फिर रिमूव है, रिमूव में पॉप हम यूज कर सकते हैं और क्लियर। पॉप जो हम करेंगे ग्रेड, तो वो वहां से ग्रेड हटा देगा और बाकी जो है हमारे पास डिक्शनरी अपडेट कर देगा, यानी ग्रेड हटा के उसकी की वैल्यू पूरा हटा देगा। फिर हमारे पास क्लियर है तो पूरी लिस्ट हमारी खाली हो जाएगी। फिर हमने आगे दोबारा लिस्ट बनाई है ताकि हम उसमें अपडेट कर सकते हैं। इस तरह भी अपडेट कर सकते हैं स्टूडेंट डॉट अपडेट लगा के। और फिर हमें करली ब्रेसेस में एज 22 और ग्रेड, एज को अपडेट कर दिया और ग्रेड, ग्रेड भी हमने उसमें दे दिया ए। तो इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें अपडेट करके वैल्यूज दे देगा। फिर लूपिंग जिस तरह मैंने बताया था, कीज ली हैं, फिर हमने वैल्यूज ली हैं, फिर हमने आइटम्स लिए हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसने हमें दिया है, जिस तरह हमने इससे बोला था कि हमें पूरी जो है उसकी कीज ला के दे, डिक्शनरी की कीज। तो कीज हमारे पास क्या क्या थी, नेम, एज, ग्रेड, वो इसने दे दिया। फिर हमने बोला था वैल्यूज दे, अली 20 ए वैल्यूज दे दी है इसने। फिर हमने बोला था दोनों का पेयर्स ला के दे, नेम अली, एज 20, ग्रेड ए, पूरा इसने पेयर्स आइटम्स दे दिए। पेयर्स जो होते हैं की वैल्यूज के, तो उसको आइटम बोल रहे होते हैं हम। फिर इसने ऐड कर दिया, हमारे पास अपडेट कराया था हमने, एज 21 अपडेट की थी, सिटी कराची भी इसने ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया था, पॉप कर दिया था ग्रेड को। तो इसने, अब ऊपर लिस्ट में ग्रेड था लेकिन नीचे पॉप करके जो है ग्रेड और उसकी
की वैल्यू पूरा पेयर हटा दिया, ग्रेड हमारे पास की है, ए वैल्यू है तो पूरा पेयर इसने हटा दिया। फिर क्लियर की थी तो इसने पूरा लिस्ट खाली कर दी, तो हमारे पास ये खाली ब्रैकेट्स। फिर हमने दोबारा लिस्ट बना के अपडेट कराई थी, इस तरह भी कर सकते हैं। एज 22 हो गई, इसने अपडेट कर दी है, जबकि पहले हमने 20 दी थी। फिर इसने ग्रेड को भी ए डाल दिया लिस्ट में, सॉरी डिक्शनरी में। फिर हमने बोला था कि जो है लूप लगाया था, हमने एक एक वैल्यू ला के दे, की ला के दे, पहले सारे नेम एज ग्रेड की थी वो ला के दिए। फिर वैल्यू क्या क्या थी, अली 22 और ए इसने ला के दिया। फिर हमने दोनों एक साथ मांगे थे और हमने कॉलन बीच में लगाया था, तो की जो है नेम और उसकी वैल्यू अली, फिर एज 22, इस तरह इसने ला के दिए हमें। तो ये इस तरह हमारे पास वर्किंग हो रही होती है लूप्स की, और हमारे पास ये मेथड्स होते हैं कुछ जिनको हम यूज करके अपनी डिक्शनरीज के डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं। आज हमने सीखी डिक्शनरी मेथड्स और उनके लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल्स, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और हमारा खुद के कस्टम मॉड्यूल्स हम देखेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।